घर में पड़े बेकार सामान को हम यूज करेंगे और शीशे में ऊन लपेट करके आप भी देखिए, बहुत ही कमाल का आइडिया है। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जो घर में हमारा बेकार सामान पड़ा होता है उसको यूज करके हम बहुत ही यूनिक चीज़ बना करके दिखाएंगे। तो इसके लिए आपको चाहिए चूड़ियाँ, और चूड़ियों के साथ में आपको जो छोटे वाले रबर बैंड होते हैं उनको ले लेना है। इस तरह से चूड़ियों को चूड़ी के ऊपर चढ़ा देना है। क्या होता है, ऐसे अगर हम बनाने बैठेंगे तो बहुत समय लगेगा। ये बहुत ही सिंपल और बहुत जल्दी से बनके तैयार होने वाली चीज़ है। तो आप भी इसको एंड तक ज़रूर देखना, और वीडियो को पूरा देखने के बाद ही कमेंट करना। ये वीडियो बहुत ही काम की है आप लोगों के लिए। तो देखिए, इस तरह से रबड़ थोड़ा चढ़ाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है क्योंकि छोटी होती है। अब देखिए हमने क्या बनाया है, इसको हमें कैसे बनाना है। तो सारी चूड़ियों पे हमें रबड़ चढ़ा लेनी है। उसके बाद में आपको आगे इसमें कुछ भी बाहर की सामान नहीं, ना आपको पैसे लगाने पड़ेंगे, ना ही कोई खर्चा होगा, ना ही ज़्यादा समय लगेगा। अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दिया करें। पता नहीं किसके काम कौन सी टिप्स आ जाए जो कि आपके कोई पैसे भी नहीं लगते। तो इस तरह से देखिए, आपको ढेर सारी चूड़ियाँ बना लेनी हैं। अब ये देखिए, हमने कितनी सारी चूड़ी बना ली है। आप एक कलर से बनाना चाहें एक कलर से, नहीं तो कई कलर से बना सकते हैं। अब जैसे ये बर्थडे वड्डे में हम लोग लाते हैं, इस तरह की जो झालर टाइप में होती है प्लास्टिक की, इसको हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन आज हम इसका यूज करेंगे। इसकी पट्टियाँ हमें निकाल लेनी है, और निकालने के बाद में जो हमने रबड़ लगा के रखी, इस पर थोड़ा सा ग्लू लगाइए, और उसके बाद में आपको इसे जिस तरह से हम वीडियो में दिखा रहे हैं बस आपको उसी तरह से करना है। दोनों साइड से इसे चिपका लीजिए। फिर आपको इस तरह से इसे हमें बराबर से लपेटते जाना है। थोड़ा सा बीच बीच में छोड़ेंगे ताकि चूड़ी का भी कलर आता रहे, जो हमने रबड़ लगाई है उसका भी कलर रहे। और ये गोल्डन है, काफ़ी अच्छे से इसमें शाइनिंग है। तो इस वजह से ये बेस्ट चीज़ें हैं। इनको हम फेंकने के बजाय इस तरह से यूज में लाएंगे तो अपने घर को हम डेकोरेट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। देखिए, बस इसी तरह जैसे हमने दिखाया, बस इसी तरह आपको लगा देना है। उसके बाद में लास्ट में आप इसको कट कर लीजिए जो बड़ा है, और इस पर ग्लू लगा के इसको भी फिक्स कर दीजिए। इसी तरह हमें सारी चूड़ियों पे बना लेना है। ऐसे अगर बनाते हैं तो हमको मार्केट से जा कर के इसके लिए लेस खरीदनी पड़ती है। और देखिए, हम आपको बिल्कुल भी कोई इसमें एक भी पैसा नहीं लगने वाला है, ऐसी चीज़ बना करके दिखाएंगे। इसी तरह से सारी चूड़ियों पे हमें इसे लपेट लेना है। इसमें ढेर सारा होता है, चाहे जितनी बनानी हो आप उतना बना सकते हैं। चाहे तोरण बनाएं या लटकन बनाएं, कोई भी चीज़ आप इससे बना सकते हैं। तो देखिए, इसी तरह से हम दूसरी चूड़ी को भी उसी तरह जैसे हमने उस पर बनाया है, सेम उसी तरह से सारी चूड़ियों को हम तैयार करेंगे। छोटा सा वीडियो है, आप लोगों के लिए यूज़फुल ज़रूर है। देखिए, सारी चूड़ियों को हमने बना लिया है। इसमें बहुत अच्छी सी शाइनिंग है। अगर चाहें तो इसमें रेड कलर का ऊन से फूल बना करके लगा सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रही हूँ। आप क्या करिए, इस तरह के जो केबल होते हैं मोटे वाले, ये जब छोटे तार कट जाते हैं, इसको हम फेंकने के बजाय इस तरह से गोल गोल करके बांध दिए हैं ऊन से। अब इसे हम दूसरे कलर से उनको पूरा लपेट लेंगे, और लपेटने के बाद में इसे पूरे पे लपेट देना है ताकि तार ना दिखाई दे। और ये हमारा बड़ा रिंग तैयार हो जाएगा, जो कि बिना किसी खर्चे के। ऊन सभी के घर में थोड़ी बहुत पड़ी रहती है, तो इसी तरह से हमारे पास भी छोटी सी ऊन पड़ी थी, तो उसी से हम सोचे आप लोगों के साथ में ये टिप्स शेयर करते हैं। ये बहुत ही काम की है। ये कभी भी आप बना करके अपने घर में टांग सकते हैं। देखिए, इस तरह से हमें पूरी लपेट लिए हैं, और थोड़ा सा ग्लू लगा करके उनको इस तरह से कट कर दीजिए। अब ये रिंग हमारी बड़ी वाली बनके तैयार है। अब इस पर भी हम जिस तरह से उस पर लगाए हैं चूड़ियों पे, उसी तरह से सेम इसी तरह से इस पर भी हमें लगाना है। तो यही चीज़ लगाएंगे, बस इतना ध्यान रहे इसको बहुत ज़्यादा खींचे ना, क्योंकि ये प्लास्टिक होती है, ये टूटने का भी डर रहता है। इसलिए आराम से इसको पहले लपेट लीजिए। उसके बाद में, और जब लपेटेंगे तो ये अपने आप ही फिक्स हो जाती है, फिर इसे हमें कोई दिक्कत नहीं होती। बस एक बार इसे लगाना रहता है चिपका करके। उसके बाद में देखिए, आराम से बस वैसे ही जैसे हमने चूड़ी पे लगाया उसी तरह से हम इस पर पूरे पे हम लगा देंगे, थोड़ी थोड़ा गैप करके। इसके बाद में आपको लेना है ऊन। तो हमारे पास ऊन येलो कलर की थी। अब हमें शीशा एक लेना है। शीशे के ऊपर हम इस ऊन को लपेटेंगे। देखिए, शीशे का इतना ही कमाल है कि आप देखेंगे तुरंत चुटकियों में फूल ढेर सारे बनके तैयार हो जाएंगे। ऐसे बनाएंगे तो बहुत समय लगता है। अब इस तरह से हमें शीशे के ऊपर कम से कम 25 बार ऊन को लपेटना है। 25 बार लपेटने, जितना ज़्यादा आप लपेटेंगे उतना ज़्यादा अच्छा फूल बनके तैयार हो जाएगा। इसको लपेटने के बाद में आपको करना क्या है वो आप लोग ज़रूर देखिए। ये बहुत ही
यूजफुल टिप्स है, इसे आप लोग एंड तक ज़रूर देखिए। अब इस तरह से लपेटने के बाद में देखिए हमने इस पर लपेट दिया है ढेर सारी, मतलब 25 से 26 हो जाए कोई दिक्कत नहीं। अब इसे हमें छोटे छोटे टुकड़े कट कर लेने हैं ऊन के और इसको जगह जगह से बांध देना है। बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं बांधना है, बस एक एक अंगुल पे हमें इसे बांध के तैयार करना है। अब इसी तरह से सारे हमें बांधने हैं, तो छोटे छोटे पहले टुकड़े कट कर लीजिए, उसके बाद में आप बांधते चले जाइए बीच में। ऐसे अगर एक एक बनाने बैठते हैं तो बहुत समय लगता है, और ये फूल हम मार्केट से ख़रीदते हैं तो हमें पैसे लगाने पड़ते हैं। घर में चीज़ें पड़ी हों तो क्यों ना हम उसको यूज करके ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। अब इसे हम पूरी ऊन पे इसी तरह से बांध लेंगे। उसके बाद में देखिए पूरा हमने बांध के तैयार कर लिया। अब बीच से कट कर दीजिए साइड में जो है। फिर इसी तरह से पूरी पट्टी को हमें काट लेना है जितना भी हमने बांध करके तैयार किया है। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो बड़े बड़े धागे हैं इनको आप अलग कर लीजिए एक साइज का करके, और फिर थोड़ा गदेली पे इस तरह से करेंगे तो ये हमारा अच्छा सा फ्लावर बन के तैयार हो जाता है। और देखिए जितना ही इसमें ज़्यादा ऊन लगाएंगे उतना ही अच्छा फूल बन के तैयार होता है। हम इसी तरह से हम सारे फूल बना लेते हैं। जितने कलर के आपके पास ऊन हो आप उस कलर का भी बना सकते हैं। मैं सिर्फ 2 कलर इसमें यूज करूँगी, ज़्यादा कोई कलर इसमें नहीं यूज करना है। बस इसी तरह से देखिए पूरे फूलों को हमें इसी तरह से काट लेना है। अब ये फूल हमारे तैयार हो गए। अब घर में जैसे छोटे छोटे कभी कभी होता है कि कोई माला हम लेके आते हैं, उसके मोती पड़े रहते हैं, उनको जब पहनने से हम मन हट जाता है तो उनको रख देते हैं। उसमें के मोती निकाल लीजिए और उन मोतियों को आप इसमें डाल सकते हैं। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं लाना पड़ा। देखिए इस तरह से ढेर सारे फूल बनके तैयार हो गए। और ये जो छोटा छोटा कटा है इसको भी हम इस साइड में रख देंगे, इसको कहीं दूसरी जगह यूज कर सकते हैं। देखिए 2 कलर के हमने फूल बना के तैयार किए हैं। अगर इसमें रेड कलर का होता तो और भी अच्छा लगता है। आप देखिए ये जो मोती हैं ये माले में लगे थे, इसको अब हम चलिए इससे बनाना शुरू करते हैं। तो एक बड़ी सुई ले लीजिए, जो बड़ी वाली सुई होती है आप उसको ले लीजिए। उसके अंदर ऊन डाल करके इस तरह से हम गांठ लगा देंगे। और गांठ लगाने के बाद में जो हमने फूल बना के तैयार किया है उसमें से एक फूल आप ले लीजिए और इसके बीच में इस तरह से सुई डाल के खींच दीजिए। और इसी तरह से ये पूरी लड़ी बना के तैयार करना है। कैसे बनाना है, ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। आप लोगों एक बार जब देख लेंगे तो आप खुद ही इस तरह से बना सकते हैं। मार्केट में अगर ख़रीदने जाओ तो ये बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता है। अंदर एक मोती डालना है, उसके बाद में फिर एक फ्लावर डालना है, और फिर हम चूड़ी के साथ में इसे फिक्स कर देंगे। देखिए इस तरह से हमें चूड़ी में फिक्स करना है। जो रबड़ है उसी के साथ में हमें इसे मतलब सुई धागे से इसे पक्का कर देना है। 2 बार घुमा करके राउंड आप अच्छे से पक्का कर दीजिए। फिर बीचों बीच सेंटर में इस तरह से सुई को हमें ऊपर की साइड निकाल लेना है। इसी तरह सेम हमें पूरी लड़ी बना करके तैयार करनी है। बीच में आप 2-2 फूल डालते जाइए और एक एक मोती बीच में डालते जाइए। ये बहुत ही सुंदर लगता है। अगर चाहें तो मोती ढेर सारे डाल सकते हैं, नहीं तो जिस तरह से हम सिंपल तरीके से बता रहे हैं आप उसी तरह से इसको बना सकते हैं। इस तरह से देखिए एक मोती डालेंगे, एक फूल डालेंगे और फिर बाद में दूसरी चूड़ी लगा देंगे। तो हमें एक में 4 चूड़ी लगानी है, बाकी 2 में हम 3-3 चूड़ी लगा करके तैयार करेंगे। ये पूरा बन के तैयार हो जाएगा। बस सेम इसी तरह से आपको करना है जैसे हम इसमें दिखा रहे हैं, बस उसी तरह से आप इसे बना लीजिए। और फिर बाद में आप देखेंगे खुद ही ये बहुत ही सुंदर लगता है, क्योंकि ये जो पन्नी है इसमें बहुत ज़्यादा शाइनिंग आती है। इतनी हमारी लेस में शाइनिंग नहीं आती है। देख सकते हैं कितना अच्छे से इसमें चमक है। अब ये पूरा बन के तैयार हो चुका है। अब हम जो ये रिंग बना करके रखे हैं बड़ी वाली, उसी में हमें इस ऊन से बांध देना है। और फिर साइड में आप 3-3 चूड़ियों को इसके साथ अटैच कर देना है। जैसे ये हमने लड़ी बनाई है सेम उसी तरह से ये दोनों साइड की लड़ी बना सकते हैं। इसी तरह चाहें तो आप तोरण भी बना सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एक लटकन बना करके हैंगिंग तैयार किए हैं। अब इस तरह से इसे फिक्स करके हम उनको कट कर देते हैं। पीछे की साइड निकाल के उनको अलग कर दीजिए और फिर दूसरी इसी तरह से लड़ी लगा दीजिए। तो इस तरह से देखिए हमने एक को हटा दिया है। अब दूसरी लड़ी इसी तरह से बना करके दोनों साइड से हमें इसे फिक्स कर देना है। ये बहुत ही प्यारा देखिए बन के तैयार हो चुका है। ऊपर में हमने 2-4 बार ऊन को लपेट के और ऊपर टांगने वाला भी बना दिया है। अब इसको कहीं भी आप टांग दीजिए, ये बहुत ही सुंदर लगता है। देख सकते हैं कितना अच्छा लगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। इसे आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो उम्मीद करूँगी आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। और इसी तरह आप भी वेस्ट मटेरियल से अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। कोई भी बाहर से सामान लाने से पहले आप घर में बना सकते हैं। इसमें बहुत ही मेहनत नहीं लगती है।